अगेन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे लॉकडाउन में। पर पढ़ाई लिखाई पर लॉकडाउन आप लोगों ने नहीं लगाया होगा। चलिए आज हम लोग क्या देख रहे हैं, मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट लिया था, सभी बच्चों के लिए ओपन था वो। उस ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए एक एमसीक्यू डिस्कशन हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बिना समय गवाए हुए। पर यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आप लोग खो जाएंगे, फिर आप लोग भूल जाएंगे कि ये भी करना था आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो हम लोग सबसे पहले टेस्ट किस चीज़ का देख रहे हैं हम लोग, तो वह साइंस 9th क्लास का ही सिलेबस तो 9th क्लास का है, पर क्वेश्चन जानते हैं 11th 12th में कंपेटिटिव लेवल में भी यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो मोशन का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेवल सिलेबस मैंने 9th क्लास का रखा है, पर 9th वाला ही सिलेबस रिपीट होता रहता है, उतने सिलेबस से काम चलता रहता है। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि आपका एक समय टाइम ग्राफ दिया गया है। ठीक है, समय टाइम ग्राफ दिया गया है। और इस समय टाइम ग्राफ में आपसे पूछा क्या गया है, अ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एंड ऑन ऑब्जेक्ट इज गिवन फिगर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड आपको पूछा गया है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे। तो आप कोई भी दो पॉइंट को टारगेट कर लीजिए जिस पे भी आपका स्टडी करना चाहते हैं। मान लेते हैं आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को दो पॉइंट आप इस लाइन पे टारगेट कर लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए कि हम इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि भैया इतना डिस्टेंस भाई इतने टाइम में, यहाँ से यहाँ जब टाइम बीता तब आप इतने डिस्टेंस को कवर किए हो, तो डिस्टेंस बाय टाइम कर दीजिए, आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, या तो स्लोप के बराबर होता है तो आप स्लोप के बराबर से समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह आपके का स्पीड बराबर ही होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, तो कोई भी दो पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस बाय टाइम कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ से इतना कितना होगा, तो ये है आपका 140। ठीक है, और ये आपका है ये 60। ठीक है, माइनस कीजिएगा तो ये है 80, और ये आपका 4 3 7 है, 4 है। तो आप 80/4 करेंगे तो आपका आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया आप लोगों को। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें मिसप्रिंटिंग है, मिसप्रिंटिंग मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो उस पर हम फोकस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए 20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है, आंसर आप लोग को दिख ही रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा कि एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम, फिर से आप ग्राफ हमको दिया गया है, आपसे पूछा गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, डीएक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, कैसा है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो आपका स्पीड बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो स्पीड बताता है। ठीक है, अगर आप बहुत ही छोटे बच्चे हो, आप 9th क्लास के बच्चे हो, तो भैया स्लोप निकालने का मैंने तरीका बताया था कि जितना ढाल जिसका रहे, ठीक है, आप उसे बैठो देखो कि यार मैं गिरूंगा कि नहीं गिरूंगा, कितना ज़्यादा चांसेस है मैं फिसल के नीचे गिर जाऊँ। ठीक है, जिसमें जितना कम रहेगा वो उतना कम स्लोप रहेगा। स्लोप ही स्पीड को बताता है, तो स्पीड भी उस पर उतना ही कम रहेगा। ठीक है, तो ए में देखिए ए का स्लोप थोड़ा सा कम दिख रहा है, बी का स्लोप और बढ़ गया और सी का स्लोप और बढ़ गया। यानी ए का स्पीड कम है, बी का स्पीड उससे ज़्यादा है और सी का स्पीड उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो स्पीड बढ़ता चला गया है। तो आप कह सकते हो स्पीड बढ़ रहा है, यानी कि एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेशन रहेगा तभी तो बढ़ेगा स्पीड। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हो कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटिंग है। देखो आंसर आप लोग दिख रहा होगा, एक्सेलरेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा रखा है अपने रेगुलर क्लास में, जो मैंने पढ़ाया उसका भी आपको जूम पर जो क्लासेस चली है उसकी रिकॉर्डिंग भी डली हुई है, इसी प्लेलिस्ट में है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारा एक एवरेज स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया गया है ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाट बाय द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का नीचे का एरिया जो होता है वही आपके डिस्प्लेसमेंट के या फिर डिस्टेंस के बराबर होता है। तो हमें ये ग्राफ दे दिया गया, इसके नीचे का एरिया निकालना है। एक्चुअली हमें ये देखिए ग्राफ ऐसा दे दिया गया और इससे हमें इसके नीचे का एरिया ही हमें निकालना है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया हम निकाल लेते हैं। तो भैया ये वाला पर ये एरिया निकालो, ये कितना होगा? ये होगा आपका 20, ये है आपका 20 और ये सॉरी ये 20 है और ये कितना है 1 है। ठीक है, तो इसका आप निकालिएगा तो कितना आएगा 20। ठीक है, अगर आप इसका एरिया निकालिएगा इस रेक्टेंगल, तो इसका एरिया भी ये आएगा 1 है और ये 30 है, तो 30 आएगा इसका। ठीक है, आप खुद से निकाल लें। ये आप देख रहे हैं कि आपका 10 है और नीचे 2 है, तो ये भी 20 आएगा। इसकी बात करें तो इसमें नीचे 2 है ऊपर 4 है, 40 है, तो इसका आएगा 80। इसकी बात करें तो ये आपका है 10, 20, 30 है, तो ये आपका 25 है। ठीक है, 25 पे है ये 25 और ये हाफ, तो 30 है। तो इस प्रकार से आप सबको जोड़ सकते हैं 30, 30, 60, 60, 40, 100 और इस प्रकार से आप इसको जोड़ के आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं। मिट गया, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये कितना है 20 है, ये कितना है 30 है, ये कितना है आपका ये 10 और 10 20 20 है ये। ठीक है, ये कितना है आपका 80 है और ये कितना था 25 ये है आपका 25 है, यहाँ पे यहाँ से गया नहीं है 25 और ये 1 है। इसको आप जोड़िएगा तो 20 है, 30 है, 20 है, 80 है और 25 है। ठीक है, तो ये आप जोड़िएगा तो आएगा 5 तो आ ही जा रहा है। ठीक है, 8 2 10 12 13 15 16 17 175 इतना आंसर आता है आपका 175। और किस में आंसर आएगा? तो आपका स्पीड दे रखा फीट पर सेकंड में, सेकंड फीट पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड कट जाएगा, फीट में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो फीट में इसका आंसर आता है। तो आप देख सकते हो 175 फीट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आसान सा क्वेश्चन है। क्या है? The displacement of an object is proportional to a square of time, then the object moves with। ठीक है, कि एक डिस्प्लेसमेंट जिसका है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? टाइम के स्क्वायर के। तो आपसे पूछा गया है कि भैया आप ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव कर रहा है, उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। कैसे होगा भाई? तो आपका दे रखा है एस जो दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है टी स्क्वायर के। ठीक है, तो जो 11th 12th के बच्चे हैं तो डिफरेंशिएट करके ही क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, पर मान लेते हैं हम 9th क्लास के बच्चे, तो क्या इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो दे रखा है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर का दे रखा है, यानी कि एस की हम बात करें तो ये हम एक कांस्टेंट टर्म लगाएंगे और ये टी स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल सिंबल लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग कुछ टी का वैल्यू लेंगे और उसके लिए एस का वैल्यू निकालेंगे। ठीक
ठीक है। मान लेते हैं कि 1 सेकंड लेते हैं, 1 सेकंड में जो वैल्यू होगा तो देख रहे हो कि आप सी होगा, 2 सेकंड में अगर हम कैलकुलेट करें तो 4c होगा, 3 सेकंड में कैलकुलेट करें तो 9c होगा, और 4 सेकंड में बात करें तो 16c होगा। इस प्रकार से वो बढ़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी क्या होता है भाई, यूनिट समय में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को तो वेलोसिटी कहते हैं। तो यूनिट समय देखो, ये यूनिट समय है, इसमें आप निकालिए 1 से 2 सेकंड के बीच, ठीक है, तो 3c आता है मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या आ रहा है, स्पीड आ रहा है, या वेलोसिटी की बात कर लो इसको, ठीक है। 2 और 3 सेकंड की बात करो तो 5 और 9 आ रहा है 5c आ रहा है। 3 और 4 की बात करो तो इसमें देखो आपका आ रहा है 7c, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है 7c मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देख रहा हो कि वेलोसिटी तो भैया यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, हर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है। पर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो दिख रहा है आपका कि एक्सेलरेशन अभी भी इसमें भी 2c है। एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिट समय में जो वेलोसिटी में चेंजेज आता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसके भी देखो तो इसमें भी 2c है। तो ये एग्जांपल आप बढ़ा भी सकते हो, डेटा से भी आप देख सकते हो कि आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन सारा कांस्टेंट है। तुम चाहो तो और भी डेटा लेके आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको 9th के बच्चे भी कर सकते थे, 11th 12th के बच्चे तो डिफरेंशिएट करके कहीं देंगे तुरंत के तुरंत, ठीक है, उसको तो देखते के साथ आंसर पता लग जाएगा। पर जो बच्चे 9th के वो भी बच्चे इसको कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन एक बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि आपके सामने एक वीटी ग्राफ है, आप इसको बताइए, इसको देख के क्या बता सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बता सकते हैं। तो इसका देखो वेलोसिटी क्या कांस्टेंट दिख रहा है, जो वेलोसिटी है टाइम बढ़ता जा रहा है पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, तो कैसा ये ऑब्जेक्ट क्या मोशन कर रहा है, वेलोसिटी नहीं बदल रहा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जानते हो कि वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी नहीं बदलता है, स्पीड नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी वाला है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लें। इसमें क्या कहा है उसने कि एक पार्टिकल है जो मूविंग सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है हाफ अ सर्किल। वो मान लेते हैं ए से चढ़ के कहाँ जाता है, बी पर जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हुआ, 2r के बराबर हुआ, ठीक है। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है। पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन समटाइम बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। तो कौन से इसमें जो क्वांटिटीज है वो कभी कभी, हर वक्त नहीं, कभी कभी हो सकता है कि मूविंग बॉडी के लिए जीरो हो सकता है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल हो सकता है एवरेज वेलोसिटी जीरो, क्योंकि जब एवरेज वेलोसिटी होता है क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अगर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है और बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट वहीं से चल के अगर वहीं पे लौट आता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। टाइम चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो ऊपर ही जीरो हो गया तो ये जीरो आएगा वैल्यू। तो एवरेज वेलोसिटी किसी किसी कंडीशंस में जीरो हो सकता है जब ऑब्जेक्ट जहां से चला हो वहीं पे लौट आए, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल की बात करते हैं तो डिस्टेंस का एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही करेगा, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। एवरेज स्पीड, चूंकि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस ही कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो कभी भी एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं हो सकता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो ही सकता है, जानते ही हो कि वहीं से चल के वहीं पे लौटा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। दो जो क्वांटिटी हमें मिल गया, एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन कौन है, पहला और चौथा, जो जीरो हो सकता है मूविंग बॉडी के लिए भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है कि व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, देन द रिटार्डेशन विल बी। आपसे रिटार्डेशन पूछा है कि भैया उसने गाड़ी ने ब्रेक लिया, 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा था, 20 सेकेंड में जाकर रुक गया वो, ठीक है। तो आपको रिटार्डेशन बताना है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या ट्रिक है देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसने कहा कि यू हमने बता दिया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसने कहा भी रुक जाना है उसको, तो भी कितना हो गया, जीरो हो गया। टाइम दे दिया उसने कितना, 20 सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन निकालना, ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो आपको 10 में से जीरो घटा के 20 से डिवाइड कर देना है, कितना आता है 0.5,
क्या मीटर, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया। क्या थोड़ा सा गलती हुआ कि हमने v के जगह पे v लिखना चाहिए था, हमें u के जगह पे u लिखना चाहिए था, और t के जगह पे जल्दीबाजी में हम लोगों ने गलती कर दिया। तो ये -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। आप कहोगे सर माइनस में आ रहा, आप आंसर टिक कर रखे हो +0.5, ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि बच्चों ये देखो रिटार्डेशन पूछा है, हमने एक्सेलरेशन निकाला है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, तो रिटार्डेशन में पहले ही माइनस साइन हट जाएगा, तो इसमें माइनस में साइन ऑप्शन दे रखा और प्लस में भी ऑप्शन दे रखा, तो प्लस वाला ऑप्शन होगा क्योंकि रिटार्डेशन उसने पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे अगर उल्टा टिक कर दोगे आंसर गलत हो जाएगा और आपका नंबर कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, ये ज्ञान वाली बातें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिटार्डेशन पूछेगा तो साइन, अगर आपने एक्सेलरेशन निकाला है, रिटार्डेशन पूछ रहा है तो आपको साइन को बदल देना है। ठीक है, और रिटार्डेशन आया है आपका और एक्सेलरेशन उसने पूछ रखा तो साइन को बदल देना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, यानी रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन बस साइन का ही डिफरेंस होता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन कहता है कि आपको फिर से एक टाइम ग्राफ दिया गया है, आपको दिया गया स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन हियर, यहां पर दिया गया है। ठीक है, यहां पे आपको एक समय या स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है। ठीक है, यूजिंग द डेटा, इस डेटा का इस्तेमाल करना है, आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। सेम क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व ये आपका कर्व है, इसके नीचे का एरिया, ये पूरा एरिया आपको निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है, सावधानी से निकालना है ताकि गलती आप ना करें। ठीक है, तो एरिया निकालिए। आपको एरिया क्या, ये चपरिडम है तो इसमें आपको हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लेंथ, पैरेलल लेंथ क्या है? एक ये पैरेलल है और एक ये पैरेलल है, दोनों का लेंथ का वैल्यू दे दीजिए, तो ये 5 + 30। ठीक है, और ये हाइट ये कितना है? ये आपका 50, इसको सोल्व कर लेना है बस आपको। ये आपका 25 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 35, 35 × 25, जो भी आंसर आता है वही आ जाएगा। और किस में आएगा? ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है, सेकंड से मल्टीप्लाई कर रखा है आपने, तो मीटर में आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है? इसका आंसर आता है 875 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन क्या करता है? एक कार है, उस कार का वेट दे रखा है उसने 1000 kg, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वो चल रहा है। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस कार इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकंड विल बी। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि भैया हमने क्या किया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। कौन सा ग्राफ बनाना है आपको? वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आता है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आता है। टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है कि उसका टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो जो पहले वेलोसिटी था वही वेलोसिटी बाद में रहेगा, जो 10 मीटर पर सेकंड से उसने पहले वेलोसिटी बताया है वही वेलोसिटी बाद में भी रहेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार है जो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ब्रेक अप्लाई करता है, सो द प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द कार विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट में जाने से पहले वो कितना चल जाएगा। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं।
तो सबसे पहले इसने क्या दिया है भाई, तो उसके पास कुछ स्पीड है, वो कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद उसने एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया -0.5, -0.5 को मैं हाफ लिख देता हूँ, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको भी आप किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए, क्योंकि सब मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको भी मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में बदल लेता हूँ, ठीक है। तो अब 18 × 90 और ये 25 आ गया, यानी ये दे रखा कितना रखा 25 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो 25 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, आपके पास u पता है, a पता है, आपको निकालना है क्या कि रेस्ट में आने से पहले वो कितना चल जाएगा। तो रेस्ट में आने से पहले के लिए आपकी इक्वेशन क्या लगाना है, v² = u² + 2s। रेस्ट में जाना है तो फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है 0, ये आपका 25 का स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस 2 × ये है आपका एक्सेलरेशन -½ और s आपको निकालना है, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये देखो -s है, -s को दूसरी साइड ले जाओ, तो s = क्या आ जाएगा आपका, s = आ जाएगा 625, ठीक है, मीटर, 625 मीटर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन ये भी था, किसी को दिक्कत आ रही हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, ठीक है। और समझ में आ गया तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इन अ फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ एन स्टोन इज इंक्रीजिंग इक्वली इन को ION लिखा गया, वो जो एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक फ्री फॉल बॉडी में ऐसे भी फ्री नाम ही है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ठीक है। तो उसमें आपसे पूछा गया कि देन व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द स्टोन। तो उस मोशन जो हो रहा है, ऊपर से आपने एक पत्थर को गिरा दिया है, वो फ्री फॉल मोशन कहलाता है, ठीक है। वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मोशन होता है, यानी कि उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल स्टेशन उस पर काम कर रहा होता है। तो ये जो मोशन होता है वो किस प्रकार का मोशन है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल स्टेशन का वैल्यू जानते हो, आपका वहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, तो उसका वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिस पर अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 लेके काम चला लेते हैं। जो भी होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, धरती के अलग अलग भागों में अलग अलग होता है, पर किसी पर्टिकुलर से जगह पे सेम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन तो है पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 9th लेवल का क्वेश्चन रखा गया, आसान क्वेश्चन रखा गया, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। सबसे पहले देखिए मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें कंपेरिजन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिए। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस करना है आपको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस करना है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस करोगे अगर आप, ठीक है, तो जानते हो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से या तो कम होगा या फिर उसके बराबर होगा, ठीक है। तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस से उसका मैग्नीट्यूड कम होता है या इक्वल होता है। तो डिवाइड करो तो जब भी ये आएगा तो लेस या इक्वल देन 1 आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ये ऑप्शन आपका इसमें सही बैठ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें लोगों को कंफ्यूजन था थोड़ा सा, देखते हैं क्या कंफ्यूजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 कार ABCD, चारों कार है ABCD आर मूविंग ऑन अ लेवल स्ट्रेट रोड, देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर शोन इन द फिगर बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दिस कार्स, ठीक है। तो कुछ कुछ दिया रखा है इस कार के बारे में, तो उसके बारे में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। उसने कह रखा है, जानते हो भाई, एक तो नॉलेज जानते हो आप लोग कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो स्पीड के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है B इज द स्लोएस्ट, B जो होता है स्लोएस्ट है, तो B स्लोएस्ट है, बिल्कुल सही है, B स्लोएस्ट है क्योंकि सबसे कम इसका स्लोप है, इसलिए सबसे ज्यादा स्लोएस्ट कार अगर कोई है वो B है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है A इज फास्टर देन D, A फास्टर नहीं है D से, बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है। ये ऑप्शन कहा है, कार D इज फास्टर देन C, कार जो D है, D का स्लोप देखो ज्यादा है C से, ठीक है, C से उसका स्लोप ज्यादा हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट का है कार C स्लोएस्ट, कार C स्लोएस्ट नहीं है, कार B स्लोएस्ट है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही आ गए, क्या करें, ठीक है, क्या करें।
ठीक है, तो इसमें आपको एक ही ऑप्शन टिक करना था, तो हम तो कोशिश करेंगे भैया कि हम इसी ऑप्शन को टिक करें। रीजन है क्योंकि पहला ऑप्शन अगर सही है तो नीचे क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एक प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट भी चेक करना है कि आपको समय बचाइए। अगर एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन एकदम क्लियर कट पहला सही है तो आगे का ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, हो गया है। इसमें डी को आगे, सी और डी में आगे हो गया है, सी को आगे लिखना था, डी को इधर लिखना था, पर वो आगे पीछे टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें करना तो होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कहो तब भी आपका यही ऑप्शन होगा, क्योंकि बी जो होता है वो ब्रॉड नॉलेज दे रहा है। बी जो ये जो ऑप्शन है वो ब्रॉड नॉलेज दे रहा है। ब्रॉड नॉलेज मतलब बी जो स्लोएस्ट मतलब सभी में सबसे स्लोएस्ट है, सबके बारे में वो एक ही बार इंफॉर्मेशन दे दिया ना। अरे वो सबके बारे में कर दिया ना कि सबसे छोटा तो मैं ही हूं। यहां भी ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर मैं जो जाऊंगा वो ए ऑप्शन के साथ जाऊंगा, ठीक है। ये भी टाइपिंग मिस्टेक से हो गया है, नीचे जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन टाइप किया जाता है उसमें ये सी आगे लिखना था, डी उसके बाद लिखना था, पर ये आगे पीछे हो गया। तो आप जो भी कर सकते हो इसको आप बोनस कर सकते हो, ठीक है। पर ऐसे तो मैं अगर सही करना होगा तो मैं ए ऑप्शन को सही मारूंगा, ठीक है, ऐसी स्थिति में। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो बनना है वो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेटिंग। तो आप क्या ऐसे ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो जो क्या हो, कांस्टेंट स्पीड हो पर एक्सेलरेटिंग हो। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि यार कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेटिंग कैसे हो सकता है, होता है। मैंने कई एग्जाम्पल दिए हैं। सर्कुलर मोशन जितने भी हैं भैया, एक्सेलरेशन जो होता है वो स्पीड से लेना देना नहीं होता है। एक्सेलरेशन का होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड में अंतर होता है, ठीक है। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड ना बदले तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। पर अगर डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी तो बदल गया, वेलोसिटी बदल गया तो एक्सेलरेशन भी होगा। जैसे कोई भी सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है अगर, तो उसका यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है वो लोग, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका स्पीड तो कांस्टेंट है, पर उसका वेलोसिटी बदल रहा है। एक बार वेलोसिटी यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, यानी इसके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मोशन जैसे प्लैनेटरी मोशन है, प्लैनेट जो मोशन करते हैं, जैसे आपका अर्थ जो सन के चारों ओर रिवॉल्विंग मोशन कर रहा है, वो आपका एक्सेलरेटिंग मोशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन उसमें है पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड बढ़ जाएगा तो आपको दिन और रात का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। आपको जो साल का समय है रिवॉल्विंग के कारण जो होता है, साल का समय होता है तो 365 दिन वाला बढ़ता घटता रहेगा अगर स्पीड बढ़ता घटता रहेगा तो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मोशन है, मैंने आपको बताया भी था कि स्टोन को लीजिए, स्टोन को पत्थर को आप रस्सी में बांध दिया, उसको घुमाइए, चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। जैसे आप हाथ छोड़ते हो वो पत्थर क्या होता है वहां से टेंजेंटली भागता है, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन इधर था पर तुमने फोर्स लगा के उसको क्या कर रखा था, चेंज कर रखा था। एक्चुअली फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। ग्रेविटेशन जैसे यहाँ सन है और यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, तो भैया एक फोर्स तो लगा ही रहा है ना। ये कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का होना ये नहीं कहता है कि भैया उसका स्पीड बदलेगा, एक्सेलरेशन का होना ये कहता है वेलोसिटी बदलेगा। वेलोसिटी यहाँ पे मजे से बदल रहा है, ठीक है। तो यही ऑप्शन है, अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो वो ऐसा हो सकता है उसके पास एक्सेलरेशन रहेगा। ये भी सेम क्वेश्चन है आपका। सेम क्वेश्चन क्या है, आपको डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी यूजिंग द इंटरवल फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड। 10 सेकंड और 20 सेकंड के बीच क्या डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया ही आपका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है। 9th लेवल पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक तरह से कंसीडर किया गया है। बाकी आप लोग जानते हो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग चीज होती है, ठीक है। तो उसमें हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो समझेंगे क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी देख रहे हो टेपिडम बन रहा है एक, ये इसका एरिया बस निकालना है आपको। तो एरिया निकाल लीजिए आप। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, एक ये पैरेलल साइड और एक ये पैरेलल साइड। ध्यान से देखिए तो ये आपका 19 पे है और ये आपका 39 पे है, ठीक है। तो 19 + 39 कर लें, ठीक है। और ये आपका दिख रहा है कि 10 से 20 जा रहा है तो 10 सेकेंड, ठीक है। ये 5 बार में कट गया, ठीक है। 5 बार में कट गया। 5 से मल्टीप्लाई करना है कितना, 9 दूनी 18 और 3 1 4 1 5, ठीक है। 8 5 40 से 0 बाकी रहा 4 25 25 4 29, ठीक है। इतना आ गया आप लोगों का 290
मीटर में आंसर आएगा ये, ठीक है। 290 मीटर। देखते हैं आंसर क्या है। 270, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ, देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। मल्टीप्लाई करने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा। ये 90 पे है, बिल्कुल सही। ऊपर से 39 पे है, बिल्कुल सही। 10 पे है, ये भी सही। 5 से काटा हम लोगों ने, बहुत अच्छा। जोड़ा हम लोगों ने 9 दूनी 18 के 8 बाकी रहा, 1 3 1 4 1 5, बिल्कुल सही। 5 से मल्टीप्लाई किया, ये भी सही। अब जरा इसको जोड़ते हैं हम लोग, तो 8 5 40, 8 5 40 से 0 बाकी रहा 4, और 25 25 25 4 कितना होता है
चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूमिंग इफेक्ट देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें। क्या हो रहा है मिस्टेक, देखिए मैं बताता हूँ। आप सब वैल्यू देखिए 40 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 20 कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। और इन दोनों कोई भी दो डिजिट है उसके बीच का लाइन लकीरें कितनी है वो देखिए, 1 2 3 4 5, 5 ही है, 10 नहीं है, ठीक है। यानी कि 2 यहाँ पे देखिए 2 नीचे आया, 2 नीचे आ गया तो कितना आ गया है आपको, पूरा का 10 को कितने भाग में डिवाइड किया गया, 5 भाग में डिवाइड किया, तो एक है जो 2 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 नीचे आ गया, तो ये आपको कितने के बराबर हो गया ये बताइए। ये आपके 4 के बराबर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ 4 कम गया, तो ये वाला जो डिजिट है यहाँ पे जो आया है वो कितना होना चाहिए, 36, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट 20 से कितना आ गया, नीचे 2 डिजिट आ गया, तो ये कितना लाइन होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 18 होना चाहिए कि नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत थी, हमने भी गलती किया, हो सकता है आप भी जल्दीबाजी किए होंगे तो आपने भी गलती किया होगा। तो क्वेश्चन रहना चाहिए कि आपको ध्यान से बनाइए। तो हाफ ऑफ क्या होना चाहिए, 18 प्लस 36, ठीक है, इंटू 10, ठीक है, 10 तो कट गया 5 से, ठीक है। आप ऐड करोगे 18 और 36 को तो आपको कितना आता है 34 54 इंटू 5, मल्टीप्लाई करोगे 5 और 20 और 25 26 27, तब ये आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम करके ढंग से देखना था, मैंने जल्दीबाजी में देखा तो वो छोटा सा मैं नहीं दिखा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग इसको कट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एक आसान क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो स्पीड के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड के बराबर होता है, उसके बाद ऑप्शन भी दे रखा है बोथ बी एंड सी डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो टाइम ऑफ ग्राफ का तो कोई मतलब नहीं बना, हाँ शेप पे आप कह सकते हो कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या बताता है भाई, तो स्लोप बताता है आपको। जनरली स्लोप का मतलब ही होता है स्लोप का होना, जीरो को स्लोप थोड़ी ना कहोगे। इस पे बहस हो रहा है, इस पे काफी ग्रुप में बहस हुआ, चलो देख लेते हैं इसको क्या है ये, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दोनों ऑप्शन सही होगा, स्पीड हो और यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही होगा, ऐसा लोग कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही होगा और वो ऑप्शन डी को सही मान रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा है, आप देखो थेतराई करोगे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्यों इसको समझो, क्योंकि अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना है तो आपका स्पीड ऑप्शन हर तरह से सही है। एक तो वो पहले आ रहा है, मतलब कि अगर आप वो सही है तो फिर आगे क्यों बढ़ो, चलो ठीक है, मान लिया कि नहीं यूनिफॉर्म स्पीड भी सही है और एक ऑप्शन है कि हम डी मार सकते हैं, तो क्यों ना हम मारे, ठीक है। तो उसका रीजन देखिए, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, जब जनरली आप बुक में ही पढ़ते हो कि स्लोप जो होता है वो स्पीड के बराबर होता है, तो स्पीड से ही चूंकि 9th क्लास का क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है, तो उसको देख के ही सेट किया गया, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपका, ठीक है। तो स्लोप करने के बाद जो इसका स्लोप ये है आपका यूनिफॉर्म स्पीड वाला, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड की हम बात करें तो स्लोप जो होता है, चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को यूनिफॉर्म स्पीड जो स्लोप आप, ठीक है, एक बार मेरा ड्राइंग ऑन हो जाए, ठीक है। स्लोप जो है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप जो होता है, जैसे ये स्लोप है, ये यूनिफॉर्म स्पीड को बता रहा है, बिल्कुल सही। तो स्पीड खुद ही यूनिफॉर्म स्पीड को अपने अंदर रखता है। स्पीड क्या है भाई, स्पीड ही जब कांस्टेंट स्पीड होता है तो उसी को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये ब्रॉड इस चीज को ये अंदर कवर कर रहा है, तो क्यों हम यूनिफॉर्म स्पीड को मानने जाए, ठीक है। एक ऑप्शन सही है। तो स्पीड, और जनरली स्पीड इसलिए भी सही हमने किया है क्योंकि 9th के बच्चे हैं, तो 9th के बच्चे चूंकि इसको रट के रखते हैं, कहीं भी यूनिफॉर्म स्पीड जो स्लोप होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड के बराबर होता है, ऐसा उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं है। तो 9th लेवल पे मुझे लगता है कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए, पर ये भी मिस्टेक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सही है कुछ फिक्स, आप हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे आप इस ऑप्शन को मार दें, ठीक है, डी ऑप्शन को, और ये भी कह सकते हैं कि इसमें दोनों ऑप्शन आ रहा है, बी और सी दोनों आ रहा है, इसलिए आपको ये सही होना चाहिए। पर डिपेंडिंग अपॉन टाइम ऑफ ग्राफ, ये इसका मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब कुछ समझा दे मुझे। डिपेंडिंग अपॉन टाइम ऑफ ग्राफ का क्या मतलब हुआ, ठीक है। बी और सी डिपेंड्स अपॉन द टाइम, बी और सी दोनों सही है, चलो ठीक है, मैं हाँ तो मान लेता हूँ, पर डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ ग्राफ, टाइम से क्या मतलब है, ठीक है, टाइम से उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड होगा या कैसा स्पीड होगा। जनरली हमको लगता है कि हर तरह से यही सही होना चाहिए, फिर भी आप इसको बोनस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपका एक और ऑप्शन सही है, ठीक है। पर
मुझे लगता है कि सभी बच्चे इसको जो 9th के हैं वो इसको स्पीड ही मारेंगे। कुछ लोग अगर कुछ बच्चे हैं ना जो भैया से पूछे क्वेश्चन बनाते हैं, तो उनका कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि भैया से पूछे वो पढ़ के आए होंगे 11th-12th, ठीक है, या फिर उससे भी हायर पढ़े हुए होंगे वो, ठीक है, तो वो तो अपना ज्ञान सारा लगाएंगे। पर क्वेश्चन तो सेट किया गया किसके लिए, क्योंकि बच्चा इसको देखते के साथ कौन सा ऑप्शन टिक करेगा तो स्पीड टिक करेगा, तो हमने भी स्पीड को आंसर दिया है, ठीक है, जो पढ़ा है वो आंसर दिया है, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़ा होते हैं उसके बाद चीज़ों को ब्रॉड आपका होता है, थोड़ा सा और सोचते हो आप लोग, ठीक है। अभी 9th लेवल पे आपका दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता है कि आपको हम इतना टफ क्वेश्चन दे दें, ठीक है, कि हम यूनिफॉर्म स्पीड भी दोनों सही है, इस तरह से क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते, इतना कॉम्प्लिकेटेड इतना ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। तो हर तरह से स्पीड ही इसका सही आंसर होना चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकता है, अगर इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पर जाओगे आप लोग तो दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है, और ऑप्शन दिया भी है, ठीक है। एक और चीज़ की ये सब क्वेश्चन हैं, वो अधिकतर क्वेश्चन तो मैंने जो है वो कहीं ना कहीं से कॉपी किया गया, क्योंकि कितने क्वेश्चन टाइप करने में समय लगता है, ठीक है, तो वहाँ भी यही सब ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से बना दिया क्वेश्चन और ऑप्शन दे दिया और फिर मैंने कह दिया कि नहीं ये मेरा ढंग से सही है, नहीं ऐसा नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन बुक वगैरह के हैं आपके, ठीक है, या फिर मैंने इंटरनेट से ही कॉपी किया है, वो भी ऑथेंटिक जगहों पे से कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है, उस प्रकार के क्वेश्चन है, तो वहाँ पे ही ऐसे ही दिया गया था। बोर्ड एग्जाम्स में कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, जैसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट बोर्ड होते हैं उसके क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो जो लोग सैम्पल पेपर जारी करते हैं 9th वगैरह का 9-10 का, उसमें दिया हुआ है, तो अधिकतर क्वेश्चन है तो उसमें जो ऑप्शन दिया वही मैंने दिया है। और मैंने जब चेक किया था, जब क्वेश्चन दे रहा था, तो बस मैंने आंसर देखा था कि इसका आंसर ये है कि नहीं है, मैंने ऑप्शंस पे उतना गौर नहीं किया, जल्दी जल्दी बनाना था। देख रहे हो कि काफ़ी इतना क्वेश्चन टाइप करना आपके लिए एक प्लेटफॉर्म देना, तो आप लोग ये नहीं सोचते हो कि कितना मेहनत स्कूल कर रहा है या फिर हम कर रहे हैं आपके लिए, आप लोग बस वो बाल का खाल उधेड़ने में लगे रहते हो। तो आप कर लो, आप भाई मैंने मुझे पढ़ाना है, मेरा कॉन्सेप्ट सिखाना है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया, ठीक है, क्या होता है कैसे होता है, बाकी अगर आपको लगता है तो अपने ढंग से करेक्शन कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 40 मीटर इन 4 सेकेंड, अनदर 80 मीटर इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 40/80 और टोटल टाइम कितना है 5 + 5, ठीक है, तो 120/10, 10 से 10 कट गया आपका, तो 12 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करते हैं, बड़ा वीडियो होता जा रहा है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अ प्लेयर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर राउंड ऑफ साइड 50 मीटर इन 200 सेकेंड, ठीक है। तो एक ऐसा है स्क्वायर है आपका, ये बाउंड्री ए से मान लेते हैं चल रहा है कोई बंदा, ठीक है, और 200 सेकेंड में पूरा का पूरा यहाँ से चलता हुआ यहीं पे आ जाता है, कितना में 200 सेकेंड में। आपसे पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 11 मिनट 40 सेकेंड। तो कहते पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, 11 मिनट 40 सेकेंड का मतलब कितना होता है, तो 11 मिनट को तो 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में बदल लो, और 40 सेकेंड और है, मल्टीप्लाई करो तो 660 + 40, ठीक है, ये आता है आपको 700 सेकेंड। 700 सेकेंड में आके कहाँ पे आएगा, ठीक है, तो 200 सेकेंड में ये पूरा चल लेता है, तो मान लेते हैं पहला 200 में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, 400 सेकेंड में फिर से यहाँ पहुँच गया, फिर 600 सेकेंड में फिर से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब उसको 700 सेकेंड जाना ना, तो अब उसको 700 बस 100 सेकेंड और मिला है उसको, 200 सेकेंड में पूरा पहुँच जाता है, पर उसको 100 सेकेंड ही मिला है, तो आधे तक जाएगा, यहीं तक जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ से चला था और यहाँ पे है वो, तो इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट को, फाइनल और इनिशियल पॉइंट को, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का पॉइंट निकालना, तो आप जानते हैं 50 का साइड दे रखा है, तो ये इसका डायगोनल है, इसका वैल्यू होगा 50√2, ठीक है, 50√2, इस प्रकार से आंसर होगा। चलिए, तो इस प्रकार से आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था ये भी। 20 नंबर क्वेश्चन, a worker covers a distance of 40 km from his house to his place of work and 10 km toward the house back. Then the displacement covered by the worker in the whole trip h, ठीक है। वो क्या आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट, एक वर्कर है जो 40 मीटर इधर गया और फिर 10 मीटर वापस आ गया, तो 40 मीटर इधर गया और 10 मीटर फिर से आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका इतना ही हुआ, कितना हुआ, 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम चलते हैं 21,
21 में है अ चाइल्ड वाचिंग दशहरा फ्रॉम अ डिस्टेंस सीक्स द effigy of Ravan burst into flames and hear the explosion associated with it 2 seconds after that। तो वो क्या होता है, देखता है तो जानते हो देखना का स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से आ रहा है लाइट, तो लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है 3 × 10⁸, तो बहुत तेजी से के साथ उसका लाइट आ जाएगा, ठीक है। पर उसको सुनने में समय लगेगा कि स्पीड ऑफ साउंड थोड़ा स्लो होता है, तो इसको तो हम इंस्टेंटेनियस मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा तुरंत लगा होगा तो देख लिया होगा, पर उसको टाइम लग जाता है 2 सेकंड का, ठीक है। और कहा रखा है कि जो वेलोसिटी है किसका, साउंड का स्पीड है वो 335 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 335 मीटर पर सेकेंड है, ये हम लोगों को कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे दशहरा जल रहा है, रावण जल रहा है, ठीक है, ये रावण है, ये जल रहा है, तो भैया यहाँ से वो साउंड निकला और यहाँ तक पहुँचा, तो साउंड का स्पीड इंटू टाइम, साउंड का स्पीड इंटू टाइम कर दीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो साउंड का स्पीड ये है, टाइम ये है, डबल करना है बस आपको, तो 5 दूनी 10, 0 3 3 6 1 7 और 3 दूनी 6 670 मीटर, ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या फिर नोट कर ले सकते हैं, नोट ही करना ज़्यादा बेहतर होता है, कॉपी से आप नोट कीजिए, उसको प्रैक्टिस होगा, छोटे बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 22 a ship spent at ultrasound that returns from the seabed and it detected after, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी मिस्टेक है, ये लिखा हुआ 3.42 सेकेंड, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ कि जल्दी जल्दी आप लोगों का क्वेश्चन तैयार किया गया, आप लोग हल्ला कर रहे थे कब टेस्ट होगा, तो वो जल्दी से तैयार किया जाता है, जैसे आप रिजल्ट के लिए हल्ला कर रहे थे कब आएगा कब आएगा, ठीक है। तो एक लोग तैयार करते हैं रिजल्ट, तो उसमें जल्दीबाजी करोगे तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी उनको देना होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें करना होता है। अभी हम लोग आपका प्लेटफॉर्म लाया ही गया, कितने हिल्सा में कितने स्कूल हैं जो ऑनलाइन टेस्ट करा रहे हैं बताइए। तो आपके लिए जो किया जाता है आप उसका पॉजिटिव नहीं देखते हो, आप उंगली करना जानते हो बस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा परेशान करोगे तो वो लोग नहीं लेंगे टेस्ट। कितने टीचर ले रहे हैं आपका स्कूल में, कितने टीचर ने अभी तक कितने सब्जेक्ट का टेस्ट हो गया आप लोगों का, बताइए बताइए कितने सब्जेक्ट का टेस्ट हो गया। और ये पहला अटेम्प्ट था तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, अगले अटेम्प्ट में फिर से आपको इसको रिमूव किया जाएगा और बेहतर बनाना जाएगा। तो अगर पहले जगह पे आप रोकेंगे इस तरह से रास्ते तो कोई आगे करेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों करने जाए, क्या फ़ायदा उसको, ठीक है। ये आपके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है, और ये स्कोर से क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। कौन सा ऐसा स्कोर है कि बहुत ज़्यादा तूफान मचने वाला है, ठीक है। तो ये तो ईगो पे आ गया ना। कुछ लोग हैं कि अपने भाई बहन के बदले खुद एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद उनका नंबर गलत हो गया कि हाँ हम इतना दूर से पढ़ के आए हैं और मेरा नंबर काट लिया, नंबर गलत कर दिया, गलत कैसे कर दिया, उसका खुद गलती है। तो इस पर बगल की चीज़ें आ गई है, तो उसमें क्या कर सकते हो तुम। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा करते हैं, इसमें आपका ये टाइम उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ये आपका 3.42 है, तो टाइम कुछ भी रहता है ऑप्शन नहीं मिलेगा, अगर दूसरे टाइम लोगे तो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो 3.42 सेकेंड है आपका, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर एज आपको दे रखा, तो क्या है आपका, एक पानी है, समुद्र है, यहाँ पे आपको ये समुद्र का जहाज है, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड को भेजता है और फिर उसको रिटर्न करके डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। यहाँ डिटेक्टर रहता है, यहाँ पे उसको रिलीज करने के लिए साउंड का इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, ठीक है। तो ये आने और जाने दोनों में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3.42, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ मानूं कि भाई एक जगह यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लग रहा हो, तो इसका आधा लगेगा, कितना लगेगा 1.71 सेकेंड, इतना लगेगा, ठीक है। आधा इसको कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि भैया पानी में जो साउंड का स्पीड होता है वो कितना होता है, 1531 मीटर पर सेकेंड, इतना होता है। तो आपको टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई डायरेक्टली कीजिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक्स है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जरा। अब असर्शन रीजन का क्वेश्चन कौन आपका, अभी तक आपने एग्जाम दिया, असर्शन रीजन का क्वेश्चन कभी आया है, बोर्ड एग्जाम में आता है, किसने प्रैक्टिस कराया आपको, किसी ने तो प्रैक्टिस नहीं कराया, किसी भी एग्जाम में अभी तक आपने देखा है। बहुत सारे सब्जेक्ट है ना आपको, किसी सब्जेक्ट में देखा आपने, पर आपके बोर्ड एग्जाम में 10th बोर्ड में आता है,
तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एक आध क्वेश्चन डाला है। तो ये क्वेश्चन अब कहोगे सर पढ़ाया नहीं है, सिखाया नहीं है। अरे सिखाया तो सीखो ना, कौन सा ये बोर्ड एग्जाम है, ये भी तो सीखने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट ही है ना ये आपका। ठीक है, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहले आपको लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है ताकि आप लोग सीखें कैसे ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। ठीक है, कल ऑनलाइन टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये सब स्कूल जो करा रहा है प्रैक्टिस करा रहा है आप लोगों को ना, सिखा रहा है आप लोगों को। तो सिखाने में आपको गलत क्या होता है, सही क्या होता है, सीखने में भैया गलतियां से भी लोग सीखते हैं। अगर गलत हो गया तो और अच्छी बात है, वो और ज़्यादा याद रहेगा आप लोगों को कि अरे यहाँ पे गलती सर ने बताया था, ये ऐसे था, तो उससे और ज़्यादा वो याद रहता है, वो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। असर्शन है द एवरेज एंड, अब देखो अगर उंगली करने जाओगे ना तो इसमें हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तुम गलतियां ढूंढ सकते हो। ठीक है, यहां पे भी देखोगे तो दोनों ऑप्शन गलत आ जाएगा। ठीक है, और मेरा छोड़ लीजिए, अगर यूपीएससी का भी तुम पेपर उठाओ के देखोगे ना तो यूपीएससी का पेपर में अगर ऐसा करोगे ना तो उसमें हर एक बहुत सारे गलतियां निकलेगी उसके भी क्वेश्चन में। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी हम लोग का जब टीचर, मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरा टीचर कह रहा था कि आपको अपने माइंड से क्वेश्चन नहीं करना है, आपको एग्जामिनर के माइंड को समझना है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, किसी बुक से उठा के क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, अब बुक का क्या संदर्भ था, क्या रेफरेंस था, किसके बारे में क्वेश्चन था, वो सब तो हट गया और डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। तो वो कहते हैं कि आप एग्जामिनर के माइंड को समझिए कि उसने क्या क्वेश्चन दिया है और उसके दिमाग से क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, कि वो हो सकता है कि उसमें क्या दिया हो, कुछ मिसप्रिंटिंग है तो वो क्वेश्चन चेक करेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते यूपीएससी। यूपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज होता है, ऐसी कोई संवैधानिक पीठ है वो यूपीएससी, तो उसको कोई चैलेंज भी नहीं करता है और जनरली वो सुधारता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी चाहे कुछ भी हो जाए क्वेश्चन को नहीं सुधारता है, सबके लिए है, जो है सबके लिए है। ठीक है, आपके लिए स्पेसिफिक नहीं है, आपको गेस करना चाहिए था, आपका लक है। ठीक है, कि आपसे मिस्टेक हुआ, जो हमने दिया था वो आप चेक सही कीजिए। ठीक है, इंटरव्यू देने जाओगे वैसे ही आप अपना नॉलेज दिखाते रहो, वो जो सुनने के लिए बैठा होगा नहीं बोलोगे तो वो नहीं नंबर देगा आपको। ठीक है, तो बहुत बार हम लोगों को ऐसा, मेरे भाइयों ने दिया है, इंटरव्यू वगैरह दिया है, वो यहाँ पे कर रहा था, ये क्या व्हील स्टोन पूछ रहा था वो, और व्हील स्टोन मतलब ढंग से बोलेगा तब तो बताएगा। अब जैसे उसको समझ में आया कि अच्छा सर व्हील स्टोन आप पूछ रहे हैं, अच्छा सर ओके, उसने ये नहीं कहा था, उसने खूब मेरे बच्चे भाई का बेइज्जती किया, तुम ये भी नहीं जानते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तुम कुछ नहीं जानते। पर फिर जब उसको पता लगा अच्छा ये व्हील स्टोन था, सर व्हील स्टोन ओके सर, वो समय कुछ और याद नहीं आ रहा था। उसने ये नहीं कहा कि आप ढंग से नहीं बोल रहे, उसने ये कहा कि सर जो ध्यान नहीं रहा जो ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू उसके पास हाथ में नंबर है, अगर यहाँ पे वहाँ पे तरह ऐसे करोगे ना तो सारा नंबर काट के भगा देगा। तो आपको स्टेप और सीखने की कोशिश होना चाहिए कि एग्जामिनर के माइंड को समझिए कि वो क्या पूछना चाहता है। ठीक है, क्योंकि सबके लिए है, अगर गलत क्वेश्चन है तो सबके लिए, आप छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, सबके लिए है वो, जो बोनस होना हो जाएगा वो। ठीक है, असर्शन में देखते हैं हम लोग, द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव सेम वैल्यू इन द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो उसने देखो इसमें क्या है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैव द सेम वैल्यू इन अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में होता है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एवरेज क्या और इंस्टेंटेनियस का, एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था कि मान लो कि तुम्हारे क्लास में सबका नंबर 10-10 आया, तुम्हारे क्लास में सबका नंबर 10-10 आया, तो एवरेज भी यही रहेगा, इंस्टेंटेनियस भी यही रहेगा। किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को पकड़ के पूछ लो, वो भी 10 बताएगा, और पूरे क्लास का एवरेज निकालो तब भी 10 आएगा। ठीक है, तो यही है आपका कि यदि आपका सभी बच्चे का सेम मार्क्स आया है, ठीक है, तो आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कोई डिफरेंस नहीं बचता है, दोनों सेम वैल्यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि आपका असर्शन सही है। ठीक है, असर्शन ट्रू है। रीजन में देखते हैं, इन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, बिल्कुल गलत है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर क्या लिख रखा है, इंक्रीज यूनिफॉर्मली, नहीं, गलत बात है, इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, आपको ऑप्शन चुनना है, तो भैया पहला सही है और दूसरा गलत है, ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका 24 है, सेकंड लास्ट। ठीक है, अ पार्टिकल विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन, देखो यहाँ पे भी मिस्टेक है, बहुत सारे मिस्टेक है टाइपिंग करने में, जल्दी जल्दी एक ही बंदे ने, ठीक है, हम लोग टाइपर तो है ना, यहाँ पे टाइपिस्ट हो ना, लॉकडाउन में कौन मिल रहा है आपको टाइप करने वाला,
खुद से टाइप करते हैं। हम लोग टीचर हैं, आज तक हम लोगों ने टाइप नहीं किया, हमने बोर्ड पर पढ़ाया हम लोगों ने, तो ये क्वेश्चन टाइप करना तो मेरा काम थोड़ी ना है। हम लोग क्वेश्चन लिख के देते हैं, कोई और टाइप करता है, तो टाइपिंग मिस्टेक कर सकता है। अभी कोई टाइपर है नहीं टाइप करने के लिए, तो वो मिस्टेक करता है, तो अब उसको क्वेश्चन को क्रॉस चेक कीजिए। आप फी ऐसे आप लोग नहीं जमा कर रहे हो, कोई टीचर काम कर नहीं रहे हैं, कोई भाई अब टाइप करने वाले को फी पैसा देना पड़ेगा, ऐसे ही टाइप करेगा क्या वो? तो फी नहीं दोगे तो कौन टाइप करेगा? टाइप मिस्टेक होगा। किसी और से टाइप कराओगे जो प्रोफेशनल नहीं है तो मिस्टेक करेगा। तो यहाँ पे भी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है भाई? यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या उसने किया था? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी उसने 8 मीटर को 8 मीटर ही लिख दिया था, ये ऑप्शन टिक कर दिया था, पर ये गलत बात है। ठीक है, रीजन क्यों गलत है? ये 8 मीटर पर सेकंड उसने ऑप्शन टिक कर दिया था। भाई 8 मीटर पर सेकंड तो खुद ही देख लो, 8 मीटर तो ऐसे ही गलत आ जाएगा, अपने ही चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो आप लोग। क्या गलती है उसमें? 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना, 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस 8 मीटर पर सेकंड से चलेगा, तो क्या टाइम निकाल दो जरा। 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 मीटर ट्रेवल करना, 8 मीटर पर सेकंड से चलेगा, तो क्या 2 आ जाएगा क्या आंसर? तो कॉमन सेंस भी तो रखो क्वेश्चन में, समझो तो कि एग्जामिनर ने क्या पूछा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक हो, ठीक है, तो आप लोग खुद समझ सकते हो। इसमें तो आप सतराई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें साफ साफ तुम्हारा जो आंसर 8 डाल रहे हो वो साफ साफ क्वेश्चन के अनुसार ही गलत है। तो ऐसी समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन में करेक्शन है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं लिखा हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्सेलरेशन छूटा हुआ है, एक्सेलरेटेड मोशन लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि एक्सेलरेशन है इसके पास, एक्सेलरेशन है तभी जाके इसका स्पीड जो है बढ़ना घटना जो भी है बढ़ेगा और 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 सेकंड में। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे एक्सेलरेटेड लिख दीजिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एस इक्वल टू है आपका 10 मीटर, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी उसने इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे रखा है कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछा है यू। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, आप निकाल सकते हो क्या? कौन सा फॉर्मूला? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे मैंने जानबूझ के, जब पता है जो क्वेश्चन जहाँ से मैंने ये लिया है ना, वहाँ पे तो यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी नहीं लिख रखा था उसने, सीधे सीधे लिख रखा था कि डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा था। उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता था, उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। मैंने ऐड करके दिया था कि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लिखो, ताकि वो ये माने कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन भी नहीं होगा। ये फॉर्मूला जो लगा रहे हो ना, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगता है। ठीक है, तो मैंने लिखवाया था और उसने मिस्टेक कर दिया टाइपिंग में। ठीक है, तो इतना ध्यान से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर भी मिस्टेक ह्यूमन एरर है, होता रहता है। ठीक है, तुम मिस्टेक करते हो तो तुम्हें तो कोई नहीं बोलने जाता है, तुम्हें तो सिखाया जाता है कि मिस्टेक को सुधारिए, गलती मत कीजिए। आप भी मिस्टेक करते हो, फिर टाइपिंग वाला भी मिस्टेक करता है। इसमें क्या कर सकते हैं? 8 का स्क्वायर है, यू आपको निकालना है, एक्सेलरेशन नहीं पता, ये है 10, आप यहाँ से निकालिए। ठीक है, ये 64 आएगा, यहाँ पे आपका 416 है, सॉरी ये u है ना, क्या मैंने लिख दिया, ये आपका u का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। वो आप लोग गपशप में कल काफ़ी बच्चों ने परेशान किया। ठीक है, तो चलिए इसमें एक्चुअली उस इक्वेशन में 2 अननोन आ गया था, एक u भी आ गया था, a भी आ गया था। 2 अननोन सोल्व थोड़ा ना होगा एक इक्वेशन से, तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसने टाइम दिया तो टाइम वाला भी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन, आपको पता नहीं तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो आप लोग। एक्सेलरेशन क्या कर सकते हो? v माइनस यू बाई टी तो उसने दे ही रखा है, तो ये इक्वेशन आप लगा सकते हो। एक्सेलरेशन आपको पता नहीं है, v आपको पता है 8, u नहीं पता है, टाइम पता है 2, तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 2 अननोन है ना, a भी नहीं पता है आपको और u भी नहीं पता है। ठीक है, 2 इक्वेशन लगाने पड़ेंगे, ये है। अब आप टाइम वाला इक्वेशन लगा लो या फिर वी स्क्वायर वाला लगा लो, वी स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये वाला लगा लो। अब इसमें आप डाल सकते हो, इसमें आप 8 का स्क्वायर डाल लो,
यू स्क्वायर आपका नोन है। ए, अब यहाँ से ए का वैल्यू पुट कर सकते हो, ए का वैल्यू आप पुट कर लो, ठीक है, ए का वैल्यू आप पुट कर लीजिए। ए का वैल्यू मैं पे क्या पुट कर दूँ, ए का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लीजिए 8 माइनस u/2, ठीक है। एस का वैल्यू उसने दे रखा है, एस कितना दे रखा था, 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब एक आपके पास टफ सा इक्वेशन बन गया है, क्या बन गया है, इधर आपका 8 का स्क्वायर है 88 64 64, उसके बाद यू स्क्वायर है, ठीक है, 2 है, 8 माइनस यू है बाई 2 है इंटू 10 है, ठीक है, ये यू है, ठीक है, ये यू है, 4 नहीं है, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है, सोल्व करके आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, सोल्व करके आप u का वैल्यू निकाल सकते हो कि इसमें सिर्फ u ही बचा है, तो एक तो सोल्व करके निकाल सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन ही आप यूज कर सकते हो, ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से 2 से 2 कट ही गया। ऑप्शन में आप देखिए ढेर सारे ऑप्शन है, तो उसमें से कोई ऑप्शन आप पुट करके देखिए, ठीक है। अगर आप सोल्व नहीं करना चाहते हो, नहीं तो सोल्व करके भी देख सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, 2 पर मैं वैल्यू भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, u का वैल्यू मैंने 2 दे दिया है, प्लस यहाँ पे 8 में से 4 घटाना है और 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 में से u का वैल्यू 2 है ना, तो ये 6 इंटू 10, तो देखो यहाँ पे आ रहा है 64, यहाँ पे भी 64 आ रहा है और यह 64 पहले से है, यानी कि अगर u का वैल्यू हम 2 दे देते हैं तो सही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये का आंसर इसमें कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन भी भाई ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन भी चेक करके देख सकते हो, क्योंकि अगर कैलकुलेशन पे प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है, तो फास्ट क्वेश्चन करना है तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ये भी आप लोगों ने सीखा, ठीक है। नेक्स्ट एक और ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन a car is moving with constant velocity 20 meter per second if this car suddenly take brakes and apply 5 meter per second square deceleration by the brake, find the displacement of the car in 6 second। 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ऐसा उसने कहा रखा, शुरू में जा रहा था, यानी कि u इसका दे रखा उसने कितना 20 मीटर पर सेकेंड। सडनली ब्रेक लेता है, ब्रेक लेता है तो डिस्टेंस आता है, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कर देता हूँ इसको, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको 6 सेकेंड में, ठीक है। आप 6 सेकेंड में आपने फॉर्मूला लगाया s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर, जनरली ऐसे ही बच्चे लगाते हैं, ठीक है। u आपने 20 दिया, 6 दिया, आप लोग खुद से करें क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिख पाना मुश्किल है, लिखते जाइए जो भी मैं लिख रहा हूँ और खुद से कीजिए। -5 इंटू टी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 120 आ जाएगा, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 3 आएगा, 6 × 18 = 90 आएगा, तो 120 में से 90 घटाओगे तो ये आएगा 30, ठीक है। तो 30 मीटर सब लोग टिक करेंगे कौन सा, ये। अब कहोगे सर 30 मीटर लेके आओ, आंसर आपने 40 दे रखा है और मैंने लिख भी रखा था फीडबैक में, ठीक है, कि इसका आंसर कितना आएगा 40 आएगा, 30 नहीं आएगा। रीजन क्या है, आखिर 30 सोल्व करके आया है इक्वेशन से, तो 30 क्यों नहीं आंसर है, ठीक है। तो इसको समझना है हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है कि एक बार हम जरा देखते हैं कि हमसे निकालने के लिए कहा गया 6 सेकंड के बाद आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए। पहले हम देख लेते हैं कि कार ने ब्रेक लिया, तो कार ब्रेक लेने के बाद कितना देर में रुक जाता है। तो हम लोगों ने कार का लिया v = u + at, ठीक है। कब कार रुकता है वो निकालना चाहते हैं, वो टाइम निकालना चाहते हैं, तो हमने v ले लिया कितना, 0 होना है, रुकना है ना उसको, ये 20 है। एक्सेलरेशन दे रखा उसने -5 और t, तो t = आया 4 सेकंड, यानी गाड़ी 4 सेकंड के बाद ही रुक जा रही है और तुम वैल्यू कितने तक निकाल रहे हो, 6 सेकंड तक। गाड़ी जो है वो 4 सेकंड बाद रुक जा रही है। मतलब मैं समझो कि मैंने कहा कि यार मैं ना 1 सेकंड चलता हूँ, 1 सेकंड में 2 मीटर चलता हूँ, 2 मिनट के बाद मैं रुक जाता हूँ, रुक कर वहाँ खड़ा हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ 4 सेकंड में निकालो, तो मैं 2 सेकंड के बाद मैं रुका हुआ हूँ ना, तो उसके आगे का इक्वेशन अगर लगा दोगे तुम, अगर आगे का इक्वेशन लगा दो तो तुम्हारा अलग गलत वैल्यू आ जाएगा ना। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन यही है कि उसने समय बढ़ा के दे दिया है, रुक रहा है वो 40 सेकंड पे, पर उसने दे दिया 6 सेकंड में निकालिए। तुमने अब इक्वेशन लगाओ, अब जो लगा रहे थे ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, उसमें आप लगाओ, अब समय दो 4, देखो आंसर आता है 40 की नहीं आता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमको कैसे पता लगेगा, पता लगेगा ऐसे, देखो आप वेलोसिटी कब 0 हो रहा है वो देखोगे ना, तो ऐसे ही पता लग सकता है। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन जो रुकने वाला क्वेश्चन है, तो रुकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, रुक गया तो फिर काम ही बन गया, तो आप टाइम का इस्तेमाल मत कीजिए, बिना टाइम का भी क्वेश्चन बन जाएगा, v² = u² + 2s से, ठीक है। आपको भी इसको रोकना है ना, तो ये पता ही है आपको, और ये u का वैल्यू आपका 20 दिया ही है,
प्लस 2 इंटू -5 दिया है और ये s दिया है, तो s इक्वल टू क्या आएगा 20 इंटू 20 बटा नीचे 5 दूनी 10, कितना आया 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर इसका सही आंसर है। तो ये था आपका, ये 25 क्वेश्चन थे, अच्छे भी क्वेश्चन थे, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए थे, कैसे ऑनलाइन टेस्ट देना है, क्या करना है, ये सब चीज़ के लिए थे। आप लोग इसको एकदम से, जो होता है ना कि मतलब ईगो पे ले लेना कि इसमें हमारा आंसर ये आ रहा है, क्यों ऐसा दे रहा है, कि आप सीखने के लिए इसको लीजिए। और वो भी किसको प्रॉब्लम हो रहा है, जो 9th के स्टूडेंट ही नहीं है। 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन सेट किया गया है, अब कोई बुक लिखा जाए, वो 9th क्लास के बच्चों के लिए लिखा जाए। अब वो पहला क्लास का बुक पढ़े, मैंने बताया था क्लास में एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक पहला क्लास का बच्चा है, ठीक है, उसके बुक में लिखा रहे पृथ्वी गोल है, और कोई आ जाए BSc का बच्चा, MSc का बच्चा, वो कहे कि यार पृथ्वी गोल है, गलत है, पृथ्वी तो नॉर्थ जैसा है, ये पोल पे चपटा है। अब किताब को काटने लगे, तो क्या किताब ने गलत लिखा है? अरे भैया वो पहले क्लास का किताब है ना, वो उसने छोटे बच्चे के लिए लिखा है, उसको ऑरेंज क्या पता ऑरेंज कैसा होता है, कैसा चपटा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसके लिए बनाया गया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें एक लाइन में लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द स्पीड, तो वो जब डायरेक्टली लिखा होता है डायरेक्टली वो आंसर पूछेगा ना क्वेश्चन। ठीक है, वो घुमा के थोड़ा ना क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन घुमाया हुआ है ज़्यादा, तो इसमें तो डेटा के कारण घुमाया होता है कि आपको ये नॉलेज के लिए दिया गया है, वहाँ तो ऑप्शन में बदमाशी किया गया, तो ऐसे थोड़ा ना रहेगा। यहाँ तो है कि भैया आप नॉलेज देखिए, यहाँ पे सीखने के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि 6 से पहले अगर गाड़ी रुक जाए तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंपीटिटिव एग्जाम वगैरह में तो ये है, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे उसमें से ट्राई कीजिए, आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हैं, अगर आप लोग उसमें छेड़ना चाहते हो तो क्या है, अगले से टेस्ट बंद हो गया आपका। ठीक है, टेस्ट बंद रहेगा आपका, अब कोई टेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। जो बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद हमको पर्सनली फी सबमिट करेंगे, स्कूल तो छोड़ ही दो, पर्सनल मेरे कोचिंग को फीस सबमिट करेंगे, वही ऑनलाइन टेस्ट देगा। बाकी स्कूल अपना ऑनलाइन टेस्ट बना ले, उसको जो करना है वो कर ले ना, उसके पास अभी तुम लोगों ने फी दिया है तो स्कूल के पास ना पैसा है, ना कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका पैसे नहीं दोगे तो कोई कौन काम करेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो कोई एम्प्लॉय नहीं काम कर रहा है आपका, कहाँ से कौन टेस्ट लेगा, ना कोई पढ़ाने के लिए आपके बचेंगे कोई टीचर। ठीक है, कौन पढ़ाएंगे आपको, पैसे नहीं है तो सब ऑनलाइन क्लासेज बंद। ठीक, कोई टाइपिस्ट वगैरह कोई काम नहीं करेगा, किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति आएगा। तो आपको मैं फ्री में इतना कुछ करके दे रहा हूँ, तो देख ही रहे हो कि आपके ग्रुप में कितने टीचर एक्टिव हैं, देख रहे हो ना कितने टीचर एक्टिव है, बताइए मुझे कितने लोगों ने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट ले लिया, क्या आपके प्रिंसिपल सर ने ले लिया ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो आप जो कोई काम करता है उसको टांग नहीं खींचना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। बहुत अच्छा, ठीक कोशिश था, कुछ मिस्टेक था पर ठीक है, बहुत अच्छा। इस प्रकार से हम लोग मोटिवेट करते हैं और इस तरह से मोटिवेट करना भी चाहिए। ठीक है, कि आपकी बहुत अच्छी कोशिश थी। कितने हिल्स, पूरा छोटे स्कूल को छोड़ लो, पूरा हिल्सा में सभी स्कूल को मिला लो, कितने लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट लिया है, पूरे कोचिंग को मिला लो, कितने कोचिंग वालों ने ऑनलाइन टेस्ट ले लिया। तो जो पहली कोशिश है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आप लोग ऐसे टांग नहीं खींचना चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप चाहते हैं जो इतना आपने डिमांड किया तो मैंने वीडियो बनाया, तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, स्पेशली वीडियो बनाना पड़ा। आप लोगों को जो पढ़ा रहे थे उसमें काफ़ी आप लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, उसका रिकॉर्डिंग जो हुआ वो बहुत ही खराब हुआ है, तो इसलिए मुझे बनाना पड़ा। और ये मैं रात को 3 बजे से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए रात को जग कर वीडियो बनाया जा रहा है, इतना मेहनत किया जाता है, रात जग कर मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ, क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, टाइप करता हूँ, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट लेता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है कोई भी तो खुद से करता हूँ। ठीक है, उसमें कोई एरर रहता है तो आप लोग नहीं करते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहता है। थैंक यू वेरी मच।